सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। अध्याय 5 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे उदाहरण 8। उदाहरण 8 थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है, इसलिए इसे ध्यान से देखना और फिर अच्छे से नोट भी कर लेना, ठीक है। देखो, उदाहरण 8 में दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी यानी एपी हमें दी गई है 10, 7, 4 डैश 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 माइनस 62। ये एपी हमें दी गई है और इन्होंने कहा है कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करो। अब ये क्या है, देखो, अभी तक हम 10वां पद, 15वां पद, कोई भी पद ज्ञात करते थे, चाहे वो 100वां पद भी क्यों ना हो, वो यहां से इस डायरेक्शन में करते थे। इस बात को आप समझो। इस डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रथम पद हम 10 लेते थे, अगर हम यहां से करेंगे तो जैसे मैं आपसे पूछूंगा इसी डायरेक्शन में तीसरा पद क्या है तो आप 4 बताओगे, दूसरा पद क्या है तो 7 बताओगे, क्योंकि दिशा ये रहती थी। लेकिन इस बार सवाल कह रहा है कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर जाओ इस तरफ। तो जब अब हम 11वां पद हमें ज्ञात तो करना है, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि इस दिशा में। समझ रहे हो आप बात को? यानी उल्टे क्रम में, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर वाले क्रम में। ये लिखा है ना, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर क्रम में। तो जब हम इस डायरेक्शन में करेंगे तो क्या चेंज होगा, अच्छे से समझ लेना कि अभी तक हमें कोई एपी दी जाती थी तो हम उसका 11वां, 12वां, 15वां कोई भी पद ज्ञात करते थे तो इस डायरेक्शन में करते थे, तो प्रथम पद होता था 10। लेकिन जब इस डायरेक्शन में करेंगे तो प्रथम पद होगा माइनस 62। एक चीज हो गई, क्योंकि एपी की दिशा बदल गई। जब एपी की दिशा बदल गई तो ए का मान तो हो गया माइनस 62, यानी ए तो बदल गया, लेकिन डी के बारे में क्या? तो डी हम जानते हैं कि पूरी समांतर श्रेणी में अंतर समान रहता है, इसलिए तो वो सार्वंतर डी कहलाता है। तो जो डी का मान है वो तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, डी का मान यहीं से निकाल लेंगे। दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा देंगे तो डी तो आ जाएगा। लेकिन चूंकि एपी हम उल्टे क्रम में ले रहे हैं तो डी का मान, डी का चिन्ह हम बदल देंगे, जो भी डी आएगा उसका चिन्ह बदल देंगे, बस वो 11वां पद ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि यदि हम एपी को विपरीत ओर से देखें, तो इस तरीके से लिख देना है कि यदि हम एपी को विपरीत ओर से देखें तो प्रथम पद क्या होगा, बताइए आप, क्या होगा प्रथम पद? ए बराबर ये होगा माइनस का 62। चलो लिख लिया। अब सार्व अंतर क्या होगा ये भी बता दो। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को हम डी से दर्शाते हैं, और वो होता क्या है, हम दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाते हैं, लेकिन चूंकि विपरीत क्रम से कर रहे हैं तो अब पहले नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटाएंगे, यानी 10 माइनस 7 करेंगे, उल्टा करेंगे। अब हम पहले, अगर श्रेणी इस तरीके से ली जा रही है, अगर श्रेणी इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाओ। लेकिन अगर हमारी जो एपी है उसे विपरीत क्रम में हम कंसीडर कर रहे हैं, विपरीत क्रम में देख रहे हैं, तो सार्वंतर भी विपरीत क्रम में चलेगा, 10 माइनस 7। या सीधा समझ लो कि जब उल्टा क्रम लगाते हैं तो डी का जो भी मान आएगा उसका चिन्ह बदल देंगे। तो 10 में से 7 में से 10 घटाओगे तो 7 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा, -3, उसका चिन्ह बदल के +3 कर लोगे। और या तो फिर ऐसा लिख लो, सीधा ही लिख लोगे 10 माइनस 7, तो ये प्लस का ही 3 आएगा, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। बस ध्यान रखना कि सार्वंतर का चिन्ह बदलते हैं विपरीत क्रम में, या फिर उसका क्रम बदल देते हैं। तो मैंने क्रम बदल दिया, ठीक है, एक ही बात है। अब हमें 11वां पद निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, A11। और कोई भी पद निकालना हो उसका सूत्र आप खुद बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? 11वां पद है तो ए तो फिक्स रहेगा। अब चूंकि 11वां पद है तो उसमें एक घटा के डी चिपका दो, तो 11वां पद है तो 10 डी हो जाएगा। अब ए और डी के मान हमें पता ही है, ए का मान कितना है -62, तो चलो -62 रख लेते हैं, प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10, और डी का मान कितना है, 3 है प्लस का, तो माइनस का 62 और 10 तिया 30। अब 62 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का 32 आंसर आ जाएगा, और यही जो है 11वां पद होगा। तो लिखेंगे अतः
अभीष्ट 11वां पद, 11वां पद क्या होगा? -32 होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर लोगे। समझ गए ना? तो ऐसे सवाल को करना है उदाहरण 8 को। अब अच्छे से नोट कर लो, ठीक है? ये इतना नोट करो पहले, वीडियो को पॉज करके। इसके बाद यहाँ पे उम्मीद है कि आप ये सवाल बहुत अच्छे से कर लोगे और इसके बाद प्रैक्टिस करते जाना, नोट्स बनाते जाना। पीडीएफ नोट्स मैं भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, तो विज्ञान और गणित के नोट्स आपको एनसीईआरटी के मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी राज्य से हो। और उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिएगा तो आपको जो है मेरी टीम संपर्क करेगी और आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कराएगी। और उसके लिए थोड़ा बहुत अगर मिनिमम चार्ज लगेगा तो वो आपको अफोर्डेबल रहेगा, आराम से आप दे सकते हो, ठीक है? और बाकी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो देख सकते हो आप पूरा प्लेलिस्ट अच्छे से देख सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी प्लेलिस्ट से अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। अगर आप नोट्स नहीं भी ले पा रहे हैं तो खुद से भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे इसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि आप खुद भी नोट्स अच्छे से बना सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।